बच्चों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लॉग और एंटी लॉग के क्वेश्चन। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप कैसे लॉग टेबल से लॉग की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं लॉग कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके बाद सीखते हैं एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ गिवन है log 10 71.24। तो इसे लॉग टेबल से कैसे देखोगे आप, तो देखना बच्चों लॉग टेबल में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, देखिएगा ध्यान से। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो हमेशा ध्यान रखिए, लॉग टेबल जो गिवन है उसमें हमेशा बेस 10 के रेफरेंस में गिवन है बच्चों। तो जैसे यहाँ पे वैल्यू है 71.24, तो हमें कैसे देखना है, हमें 71 के तो आगे चलना है और 2 के नीचे देखना है, और ये जो 4 है यहाँ डिफरेंस कितने का लेना है, 4 का। समझ गए बच्चों क्या कहा मैंने। जैसे log टू दी बेस 10 71.24 दिया है, तो हमें डेसिमल अभी नहीं देखना है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इसकी log की वैल्यू निकालने के लिए 71 के तो आगे देखना है और 2 के नीचे देखना है और डिफरेंस 4 का लेना है। तो जब आप लॉग टेबल में देखेंगे तो इसकी वैल्यू गिवन है बच्चों 8525 और डिफरेंस 4 का दिया है 2। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, ये देखिए ये दिया है 71, मतलब डेसिमल से पहले कितने डिजिट गिवन है, कितने डिजिट गिवन है बच्चों 2। ये देखिए कितने डिजिट गिवन है, हमेशा डिजिट देखना है, कितने गिवन है 2। इस 2 में से एक कम कर लीजिए तो कितना बचेगा 1। ठीक है, और यहाँ क्या करना है, ये देखिए इसे हम लिखेंगे बच्चों 8525, यहाँ लगा देंगे पॉइंट। ठीक है, इसके बाद ये जो 2 का डिफरेंस आया इसे यहाँ पे ऐड कर लेंगे, कितना आया 7258 पॉइंट। ठीक, अब देखना बच्चों यहाँ पे 2 डिजिट थे, उसमें से एक कम कर दीजिए तो कितना बचेगा 1। इसके मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1 पॉइंट, और ये जो वैल्यू आपने निकाला 8527। समझ में आ गया। तो ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम 56 के तो आगे देखेंगे और 0 के नीचे देखेंगे, और इसके आगे और वैल्यू है नहीं तो इसमें डिफरेंस नहीं देखेंगे। अब 56 और 0 के नीचे देखो 482, कितनी आएगी 7482। जब आप लॉग टेबल में देखेंगे तो इसकी वैल्यू आने वाली है 7482, और ये 7482 तो आ गई 56 और 0 के नीचे। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे देखिए डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं, डिजिट कितने हैं बच्चों 2। अब हमेशा जब भी आप लॉग लेंगे तो ये कम कर दीजिए, तो ये कम करेंगे 2 में से एक कम किया आपने तो कितना 1, और यहाँ लगाइए पॉइंट, तो इसकी वैल्यू आएगी 1.7482। समझ में आया, ये डेसिमल में आ गया तो वैल्यू कितनी आ गई 1.7482। इस तरह से आपको बच्चों ध्यान दीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिएगा ध्यान से, ये दिया है log 10 2.3। तो बच्चों अभी डेसिमल नहीं देखना है आपको क्या देखना है 23 देखेंगे। देखिए ध्यान से 23 के आगे और 0 के नीचे, तो ये होगा 3617। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, अब देखिए यहाँ पर कितने डिजिट हैं, डिजिट कितने हैं 1, कितने हैं बच्चों 1 डिजिट। और जब हम लॉग लेते हैं तो इसमें से एक कम कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 0, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू 0.3617। तो ये ध्यान दीजिए बच्चों, तो log 10 2.3 की वैल्यू कितनी आ गई 0.3617। अब आइए अब देखते हैं 21 की। तो लॉग टेबल में कैसे देखने वाले, देखिए ध्यान से 21 के आगे, 21 के आगे और 0 के नीचे, तो वहाँ वैल्यू मिलेगी 3222। अब देखना बच्चों कैसे करने वाले, यहाँ पे देखिए यहाँ 21 दिया है, इट मीन्स इसे हमें एज्यूम करना है 21.0। ठीक है, और यहाँ डिजिट कितने हैं बच्चों, डिजिट डेसिमल से पहले डिजिट कितने हैं
2 है तो 1 कम कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, log 2 दी बेस 10, 21 की वैल्यू 1 डिजिट कम कर दीजिए 1, ठीक हो गया। और देखिए वैल्यू कितनी है, इसे लिख दीजिए। देखिए ये हमने लॉग टेबल की हेल्प से इसकी वैल्यू निकाल ली बच्चों। देखना बच्चों ध्यान से, आइए हम निकालते हैं इसका एंटी लॉग। सपोज करो बच्चों हमने एक क्वेश्चन लिया, log 10 kc इक्वल टू 15.6, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा आप कैसे एंटी लॉग निकालेंगे। तो kc इक्वल टू मैं लिखूंगा एंटी लॉग 15.6। अब देखना बच्चों हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखिएगा, इस 15 को पहले मैं मेथड फर्स्ट बताता हूँ, फिर सेकंड देखेंगे। फर्स्ट मेथड ये हम करेंगे बच्चों डायरेक्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखिएगा। kc की वैल्यू क्या होगा, यहाँ 15 जो डेसिमल से पहले होगा, ध्यान सुनिएगा बच्चों, जो डेसिमल से पहले होगा उसे तो आप लिख दीजिए 10 की पावर 15 में। ये देखिए डेसिमल से पहले 15 है तो इसे हमने किस में लिख लिया, 10 की पावर 15। अब क्या बचा 0.6, तो ये हम यूज करेंगे एंटी लॉग टेबल, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे 0.60 के तो आगे जाएंगे और 0 के नीचे देखेंगे, ठीक है, समझ रहे। मिलने वाली है 3961, ठीक है। जब आप क्या करेंगे 0.60 के आगे और 0 के नीचे देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा 3961। और ध्यान रखिएगा जब भी हम एंटी लॉग लेंगे, क्या कह रहा हूँ बच्चों, जब भी हम एंटी लॉग लेंगे तो 1 डेसिमल आगे पहुँच जाएंगे। इसका मतलब इसे मैं क्या लिखूँगा 3.961 और ये इसकी वैल्यू आ गई। अब दूसरे मेथड 2 देखिए kc इक्वल टू एंटी लॉग, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ बच्चों log 10 की पावर 15। तो ये वैल्यू तो इतनी 15 के इक्वल ही है। कैसे देखिए log 10 a की पावर n, ठीक है बच्चों। तो क्या मैं इसे n log 10 a लिख सकता हूँ। तो देखिए कितनी वैल्यू दी है 15, तो मैं क्या लिख सकता हूँ log 10 की पावर 15, और जब आप सॉल्व करेंगे तो पावर पहले आ गई log 10 और इसकी वैल्यू 1, तो क्या ये 15 के बराबर ही हो गया। देखिए तो ये 15 ही तो है, तो लिख सकता हूँ मैं ऐसे। अब देखिए अब बचा 0.6, ठीक है बच्चों। तो 0.6 को log की फॉर्म में कितना लिखूंगा, अभी हमने निकाला था, मैंने इसका log निकाला कितना, log, इसे मैं लिख सकता हूँ log 3.961, ये लिख सकते हैं बच्चों log की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ log 2 दी बेस 10 3.961। और देखिएगा ध्यान देना बच्चों, जब log 10 a प्लस log 10 b होता है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं a क्रॉस b मल्टीप्लाई करके। तो क्या यहाँ भी लिख सकता हूँ, तो ये देखिएगा एंटी लॉग बेस दोनों के सेम है, तो 3.961 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15। और देखिए लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे और देखना बच्चों वैल्यू वही आ गई, देखिए जो हमने पहले निकाली थी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है बच्चों, सबसे पहले देखिए 15, इसे 10 की पावर 15 बना दीजिए और 0.6 की वैल्यू देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ देखा 0.60 एंटी लॉग टेबल में जाके और 0 के नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा 3961। तो हमेशा एंटी लॉग में ध्यान रखना है कि 1 डेसिमल हमें आगे बढ़ जाना है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 3.961 इंटू 10 की पावर 15 आ जाएगी। तो इस तरह तो बच्चों हम क्या करते हैं, लॉग और एंटी लॉग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल एंड एंटी लॉग